जय हिंद सभी को। स्वागत है आप सभी का फिर एक बार मेरे साथ। इस बार मैं कुछ सिखाने नहीं आया, मैं आपको किसी चीज़ से अपडेट कराने आया हूँ। जैसा कि मैं खुद भी फिज़िकल एजुकेशन से जुड़ा हुआ हूँ, तो अभी एक नई खबर आप लोगों को सुनने में मिली होगी और सभी जान रहे हैं, नहीं जानते तो जान जाएंगे अब, कि डीओई यानी कि डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन शिक्षा निदेशालय ने 423 नए प्राइमरी फिजिकल एजुकेशन पोस्ट के लिए डिमांड रखी है और 99% चांस है कि 4 से 6 महीने के अंदर में ये 423 प्राइमरी फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की पोस्ट यानी कि वैकेंसी आ जाएगी। ये नोटिफिकेशन 17 तारीख को आया था और एक नोटिफिकेशन अभी 25 तारीख के आसपास भी आया है। उसमें शिक्षा निदेशालय ने कुछ ड्यूटीज ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर फॉर प्राइमरी कैडर जारी किए हैं। मतलब कि प्राइमरी वर्ग के फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की आवश्यकता क्यों है और उनकी क्या ड्यूटीज हैं। ये ड्यूटीज एक तो फिजिकल एजुकेशन टीचर को जाननी जरूरी है कि आखिर उसे क्या काम करना होगा, आखिर क्यों उसे चुना जाएगा। दूसरा, ये जो सर्कुलर में सारी ड्यूटीज हैं ये जानना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि जैसा शिक्षा निदेशालय सोचती है ये कार्य मैं एक शिक्षक से लूंगी, उसी के बिहाफ पे पेपर पैटर्न सेट होगा। और ये काफी विश्लेषण किया हुआ एक्सपीरियंस है। तो मैं आपको एक एक करके सारे पॉइंट्स समझाता हूं कि आखिर क्या ड्यूटीज और डिमांड है शिक्षा निदेशालय की एक प्राइमरी शिक्षक के तौर पर, और आप अंदाजा लगाएंगे कि क्या सिलेबस बन सकता है, किस सिलेबस की संभावना है। तो लोग पहले सोचते थे, पहले का समय था कि हाँ थोड़ा बहुत स्पोर्ट्स में मेजरमेंट याद हो गई, ग्राउंड की मेजरमेंट्स याद हो गई, खेल के बारे में थोड़ा जान लिया तो हम एलिजिबल हो गए फिजिकल एजुकेशन कैंडिडेट बनने के लिए, फिजिकल एजुकेशन टीचर बनने के लिए, फिजिकल एजुकेशन की तैयारी करने के लिए, या तैयारी एनफ हो जाती है इतने में। ऐसा नहीं है, समय बदल गया है, डिमांड्स बदल गई हैं, उन डिमांड्स के हिसाब से पढ़ाई का स्तर बदल गया है और उसी के हिसाब से पेपर पैटर्न भी बदल गया है। मैंने खुद एग्ज़ाम दिए हैं, 2 बार क्वालिफाई किया है और बहुत ही बेहतरीन अंकों के साथ। तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि आपको किन किन चीज़ों पे स्पेशली फोकस करना है। उसके लिए जानते हैं शिक्षा निदेशालय द्वारा दी गई ड्यूटीज़ ऑफ फिजिकल एजुकेशन टीचर्स की गाइडलाइंस। आइए शुरू करते हैं। देखिए, जैसा कि मैंने आपको कहा, ये आपके सामने सर्कुलर है 26/8/2020 का। इसमें साफ लिखा हुआ है कि पीईटी प्राइमरी पोस्ट को क्रिएट करने के लिए डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली ने कुछ ड्यूटीज़ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ सेट की हैं पीईटी की प्राइमरी लेवल पे। उन ड्यूटीज़ को 2 बड़े हिस्सों में डिवाइड किया गया है। पहला हिस्सा है अंडर 10 to 12 ईयर स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटी, और दूसरा हिस्सा है अंडर 10 to 12 ईयर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन। तो देखिए, इसमें फर्स्ट है अंडर 10 to 12 ईयर्स स्पोर्ट्स एंड गेम्स एक्टिविटी। इसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको। इसमें कह रहे हैं कि पीईटीज इंश्योर करेंगे कि बच्चों की टाइम टेबल के हिसाब से बच्चे भाग ले रहे हैं कि नहीं। एक विशेष समय निश्चित करना होगा आउटडोर एक्टिविटीज़ का, और टाइम टेबल इस हिसाब से सेट करना होगा कि सभी बच्चों की बारी आए, उन्हें ग्रुप में, पेयर में या इंडिविजुअल अकेले पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया जाए। दूसरा, द ड्यूटीज़ शुड बी फॉलोड स्पेशली फॉर प्री प्राइमरी क्लासेस। अब जो ये जो ड्यूटीज़ हैं प्री प्राइमरी क्लासेस के लिए, इनके डिटेल्स दिए हुए हैं। पहली ड्यूटी, ऐसी एक्टिविटीज़ सिखाना जिससे वो सीधा चलना, जिगजैग चलना, दौड़ना, कूदना, उछलना, बैलेंस करना उनके अंदर विकसित हो। दूसरा, ऐसी एक्टिविटीज़ विकसित करना जो आई और हैंड कोऑर्डिनेशन उनका अच्छा करे, जैसे कि कैच और थ्रो करना बड़ी बॉलों से। तीसरा, उन्हें मसल्स की पर्याप्त जानकारी होनी चाहिए ताकि उन्हें पता हो सके कि कितना तनाव और कितना दबाव
सॉफ्ट मसल एक्सरसाइज पर देना चाहिए या किस एक्टिविटी को नहीं कराना चाहिए या कितना समय उन्हें आराम करने के लिए देना चाहिए, ये पता होना चाहिए फिजिकल एजुकेशन टीचर को। देखिए, शिक्षा निदेशालय चाहता है कि पीटी को मांसपेशियों के बारे में, मसल्स के बारे में पूरी जानकारी हो। तो जाहिर सी बात है सिलेबस में क्वेश्चंस पूछे जाने में इसका एक अहम हिस्सा होगा। देखिए, फोर्थ में पीटी को एक निश्चित लय सीक्वेंस को फॉलो करना चाहिए ताकि संपूर्ण मोटर स्किल्स का विकास हो सके। स्टेप बाय स्टेप बच्चों के अंदर डेवलपमेंट पैदा कर सके, जैसे कि शरीर का नियंत्रण, स्टैमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, संतुलन और अपर और लोअर बॉडी की स्ट्रेंथ। फिर फिफ्थ पॉइंट है, एक पीटी को एक पुल की तरह कार्य करना होगा शिक्षक और बच्चों के बीच, और लगातार फीडबैक देते रहना होगा कि कक्षाओं में किस तरह थोड़ी थोड़ी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को शामिल किया जाए और एक्टिविटीज़ को शामिल करने का क्या महत्व होगा, ताकि शारीरिक विकास सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन क्लासेस तक ही सीमित ना रह जाए। दूसरा, एक पीटी इस प्रकार से एक्टिविटी का निर्माण करेंगे कि सारी एक्टिविटीज़ सबके उम्र के अनुकूल हो, लेकिन पर्याप्त रूप से चुनौतीपूर्ण हो और बच्चों को आराम करने का पर्याप्त समय मिले। तीसरा, पीटी सभी बच्चों का मूल्यांकन करेंगे, वो भी अनौपचारिक तौर पर। यह मूल्यांकन कक्षाओं में और मैदान में किया जाएगा और उन्हें यह समझाया जाएगा कि ये सब उनकी विकास और वृद्धि के लिए आवश्यक है। चौथा, पीटी खेलों का क्लासरूम टीचिंग भी कराएंगे ताकि ए पॉइंट अच्छा क्लासरूम डिसिप्लिन बनाया जा सके। देखिए, पीटी ग्राउंड में तो करा ही रहे हैं, पर यहाँ पर लिखा है कि वो क्लासरूम टीचिंग भी कराएंगे ताकि क्लासरूम डिसिप्लिन बनाया जा सके। दूसरी पॉइंट, उच्च स्तर का क्लासरूम प्रबंधन हो सके, यानी कि क्लासरूम मैनेजमेंट अच्छा किया जा सके। तीसरा पॉइंट, बच्चों की उम्मीदों पर खरा उतरने के लिए यह सुनिश्चित करना होगा कि सिखाने का तरीका और खेल का सामान कमेंसुरेट, इसका मतलब है कि उन सामानों का भार और आकार अनुपात में हो, सही अनुपात में हो, ताकि सबसे उच्च स्तर के नतीजे प्राप्त हो सके। ऑप्टिमम स्टैंडर्ड इज़ अचीव्ड लिखा है। फिर डी पॉइंट है, इसका डी पॉइंट, पीटी को सब्जेक्ट से संबंधित योजना बनाने, उचित सिलेबस तैयार करने और उचित वर्क स्कीम तैयार करने में भी भाग लेना चाहिए। इसका ई पॉइंट है, प्राइमरी क्लास के बच्चों को फिज़िकल एजुकेशन सिखाने के लिए सिलेबस के तहत एचओएस की सहमति के साथ कार्य करना चाहिए। फिर इसका छठा पॉइंट है, विद्यार्थियों के व्यवहार या प्रदर्शन का साप्ताहिक और मासिक रूप से जांच और मूल्यांकन करना चाहिए। फिर इसका सेवंथ पॉइंट, प्राइमरी के सभी बच्चों के फिज़िकल एक्टिविटीज़ का रिकॉर्ड रखना होगा। ये सब पीटी के कार्य हैं। फिर एट्थ पॉइंट, नियमित रूप से क्लास के टाइम फिटनेस संबंधित बेसिक स्तर पर आवश्यक हस्तक्षेप, जैसे बच्चों से खुलकर उनके हाल चाल, स्वास्थ्य और उनके भोजन संबंधी रुचियों के बारे में पूछते रहना। पांचवा पॉइंट देखिए, टीचर्स डायरी में योजना का निर्माण और उसके निष्पादन का ब्यौरा लिखना और मेंटेन करना। देखिए, इसमें क्या पॉइंट्स दिए हैं। पॉइंट नंबर ए, टीचर्स डायरी में ठीक ढंग से लेसन प्लान का निर्माण करना। बी, नियमित रूप से टीचर्स डायरी को जमा करना। सी, टीचिंग के सबसे बेहतरीन तरीके को पहचानना और उनका प्रयोग करना। डी, अपने पाठों, योजनाओं और उनकी तैयारी के लिए प्रोफेशनल्स की मदद लेना ताकि एक्टिविटीज़ बच्चों के उम्र और उनकी शारीरिक योग्यता के अनुरूप हो। ई, बच्चों के व्यवहार और प्रदर्शन का विश्लेषण करना और सबका हेल्थ कार्ड प्रोफाइल क्लास वाइज मेंटेन करना। एफ, पीटी को एक्टिविटीज़ इस तरह लेनी चाहिए जो कि बच्चों के उम्र के
अनुरूप हो, विकासात्मक रूप से उपयुक्त हो और स्टेप बाय स्टेप शारीरिक गामक योग्यताओं का विकास हो, जैसे कि बॉडी कंट्रोल, स्टेमिना, फ्लेक्सिबिलिटी, बैलेंस, आई हैंड कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ ऑफ अपर एंड लोअर बॉडी। जी, उचित स्वास्थ्य और सुरक्षा संबंधी योजनाओं को लागू करना ताकि एक सुरक्षित, प्रभावी और मैत्रीपूर्ण वातावरण बनाया जा सके। फिर आई, उचित असेसमेंट रिकॉर्ड, डेटा कलेक्शन और बच्चों से संबंधित सूचनाओं को मेंटेन करना। जे, पीईटी को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि विद्यार्थी जोनल प्रतियोगिताओं में जब भी हो उनमें भाग अवश्य लें। सिक्स्थ पॉइंट, असिस्टेंट टीचर्स के साथ तालमेल बनाना ताकि विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न प्रकार की समस्याओं के संबंध में विचार या बात विमर्श किया जा सके। क्या है पहला पॉइंट, प्राइमरी टीचर्स की मदद करना ताकि वो फिज़िकल एक्टिविटीज़ के लिए उचित क्रियाकलापों को समझ सकें और उसे बच्चों पर लागू कर सकें। बी, पीआरटी को ऐसे मौके प्रदान करना जिसमें वो स्कूल समय में फिज़िकल एक्टिविटीज़ में हिस्सा ले सकें। सी, पीआरटी के लिए एक स्रोत का कार्य करना, एक एज अ रिसोर्स पर्सन, और उन्हें उन तरीक़ों से अपडेट रखना जो सब्जेक्ट टीचिंग और फिज़िकल एक्टिविटी को एकीकृत कर सकें, जोड़ सकें। फिर डी, स्कूल स्टाफ और मेंटर्स की मदद करना ताकि विद्यालय में उच्च स्तर पर फिज़िकल एजुकेशन और खेल बच्चों को प्रदान किया जा सके। ई, पीईटी दूसरे टीचर्स को फिज़िकल डेवलपमेंट गेम्स यानी कि शारीरिक विकास के खेलों और क्रियाओं में इंगेज करने के योग्य हों ताकि वो भी उन तरीक़ों को समझ सकें जिनसे इन खेल और क्रियाओं को करिकुलम यानी कि पाठ्यक्रम में डाला जा सके। फिर सेवंथ, पोर्टफोलियो या पर्सनल रिकॉर्ड का मूल्यांकन करना और नियमित रूप से बनाए रखना। पीईटी को बच्चों के एनेक्डोट यानी कि उपाख्यानों का रिकॉर्ड बनाए रखने योग्य होना चाहिए। ये रिकॉर्ड इंस्ट्रक्टर्स को यह निर्णय लेने में मदद करेंगे कि किस प्रकार की क्रियाओं को बच्चे आनंद लेते हैं और क्या कठिनाइयों का उन्हें सामना करना पड़ता है। पीईटी को बच्चों के विकास का एक टेबुलर पोर्टफोलियो बनाना चाहिए, जैसे उसकी हाइट में बढ़ोतरी का, वज़न में बढ़ोतरी का, या बाकी दूसरी जो गामक योग्यताएं हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी, उसकी चपलता आदि में बढ़ोतरी का डेटा पोर्टफोलियो के रूप में तैयार करना चाहिए। फिर एट्थ पॉइंट, अन्य दूसरे विद्यालय रिकॉर्ड को भी बनाए रखने होंगे। इसमें ए पॉइंट क्या कहता है, प्री प्राइमरी और प्राइमरी के बच्चों का स्वास्थ्य और फिटनेस का रिकॉर्ड। बी कहता है कि कभी कभी विद्यालय आने वाले बच्चों का, लंबे समय से छुट्टी पर रहने वाले बच्चों का और लेट आने वालों का रिकॉर्ड बनाए रखना। सी कहता है विशेष रूप से ज़रूरत वाले बच्चों के उपाख्यानों का रिकॉर्ड रखना। डी पॉइंट, असेंबली की ड्यूटी का चार्ट, किसको लगाया गया है, क्या काम दिया गया है, सुबह की असेंबली को पूरा करवाने और विद्यार्थियों की भागीदारी का रिकॉर्ड। ई पॉइंट, स्पोर्ट्स के सामानों का रिकॉर्ड, उनको बच्चों को इशू करने का रिकॉर्ड और नियमानुसार समय समय पर कंडेमनेशन का रिकॉर्ड, जो हम खराब होने पर उन्हें नष्ट करके दिखाते हैं। फिर एफ पॉइंट, स्पोर्ट्स और फिज़िकल एजुकेशन की चीज़ों की सूची बनाना, रख रखाव करना, स्टॉक मेंटेन करना, स्टॉक का वेरिफिकेशन करना, इशू रजिस्टर आदि को टाइमली मेंटेन करना। 9वां पॉइंट क्या है, पीईटी को विभिन्न प्रकार की विद्यालय आधारित कमेटी यानी कि समितियों का सदस्य होना चाहिए। ए, अनुशासन समिति। बी, एंटी बुलिंग समिति। बुली मतलब होता है जो एक बच्चे दूसरे बच्चों को परेशान करते हैं, चिढ़ाते हैं, वो नहीं होना चाहिए। सी, एसएमसी अगर शिक्षा निदेशालय द्वारा निर्देशित हो। डी, साफ सफाई समिति। ई, आपदा प्रबंधन समिति। और एफ, विद्यालय में विभिन्न क्लब्स की समिति। 10वां पॉइंट क्या कह रहा है, अंतः विद्यालय प्रतियोगिताएं कराना
पीईटी द्वारा बच्चों के लिए ऐसे मौक़ों का निर्माण करना चाहिए जिसमें वो आगे ऊंचे स्तर पर खेल सकें, और कहीं कहीं विज़िट कराने भी ले जाना चाहिए ताकि वो वास्तविकता में अपने आप को ढालना सीख सकें। ए और बी पॉइंट का अर्थ लगभग लगभग सेम है। सी पॉइंट, पीईटी विद्यालयों के अलावा भी अन्य गतिविधियों की योजना बनाएंगे, जैसे किसी दिन फील्ड डे हो गया, मैदान में थोड़ा कोई एक्टिविटी कर ली, किसी दिन फन रन का, आनंद के लिए दौड़ का आयोजन कर दिया, किसी दिन वॉकिंग प्रोग्राम रख लिया टहलने का, किसी दिन मॉर्निंग एक्सरसाइज का प्रोग्राम। डी, वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए फिज़िकल एजुकेशन या दूसरी एजेंसीज़ की नीतियाँ, प्रोग्राम, सलाह, निर्देशन आदि प्रदान किया जाना चाहिए। डी, वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम का ज्ञान होना चाहिए। इसके लिए फिज़िकल एजुकेशन या दूसरी एजेंसीज़ को नीतियाँ, प्रोग्राम, सलाह, निर्देशन आदि प्रदान किया जाना चाहिए। वर्तमान में चल रहे पाठ्यक्रम का ज्ञान रखने के लिए इन्हें फिज़िकल एजुकेशन का पाठ्यक्रम का नहीं डी, वर्तमान में चल रहे फिज़िकल एजुकेशन के पाठ्यक्रम का ज्ञान रखने के लिए इन्हें दूसरी एजेंसीज़ की नीतियाँ, प्रोग्राम, सलाह, निर्देशन आदि पर अमल करना चाहिए। आदि से अवगत रहना चाहिए। ई, CPD यानी कि कंटिन्यूअस प्रोफेशनल डेवलपमेंट यानी कि सतत पेशेवर विकास के लिए वर्कशॉप और सर्विस ट्रेनिंग प्रोग्राम में हिस्सा लेना चाहिए। F, विद्यालय के खेल आयोजकों की मदद करनी चाहिए ताकि स्पोर्ट्स डे कराया जा सके। G, पीईटी को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक विद्यार्थी कम से कम 2 आउटडोर और इंडोर क्रियाओं में नियमित रूप से भाग ले। H, पीईटी क्लास 4th और 5th के बच्चों को सेल्फ डिफेंस सिखा सकते हैं, जिसकी अवधि प्रतिवर्ष कम से कम 10 दिन की हो। ट्रेनिंग के पाठ्यक्रम में सबसे बेसिक गतिविधियों और पंच मारना आदि सिखाया जा सकता है ताकि वह भविष्य में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग के लिए तैयार हो सकें। 11th पॉइंट, इसका ए 11th पॉइंट कहता है मिसलेनियस ड्यूटीज़, मतलब इसके अलावा और बहुत सारी अलग अलग मिक्स ड्यूटीज़ के बारे में। पॉइंट ए क्या कह रहा है, फिज़िकल एजुकेशन टीचर को लगातार बच्चों के माता पिता से संपर्क बनाए रखना चाहिए ताकि वो ये समझ सके कि बच्चे किस बैकग्राउंड से आ रहे हैं, क्या उनके पोषण की आवश्यकता पूरी हो रही है, घर जा कर के वो किस प्रकार की शारीरिक गतिविधियों में लगे रहते हैं। माता पिता से यह बातचीत इंस्ट्रक्टर को बच्चों की शारीरिक वृद्धि, उसकी रुचि, उसके शौक़ आदि के लिए पेरेंट्स को निर्माण योग्य फीडबैक देने में मदद करेगी। इसका पॉइंट नंबर बी क्या कहता है, पीईटी शिक्षक और बच्चों के बीच एक पुल की तरह कार्य करेंगे। वो शिक्षकों को लगातार फीडबैक देंगे कि छोटी छोटी फिज़िकल एक्टिविटीज़ को अपने क्लासरूम एक्टिविटीज़ में जोड़ने के क्या फ़ायदे होते हैं, ताकि बच्चों का शारीरिक विकास सिर्फ फिज़िकल एजुकेशन क्लास पर ही सीमित ना रह जाए। सी पॉइंट क्या कह रहा है, पीईटी को पूर्ण रूप से सुसज्जित और तैयार फर्स्ट एड बॉक्स रखना होगा और जब भी आवश्यकता हो बच्चों को फर्स्ट एड देना चाहिए। पॉइंट नंबर 12 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 12 कह रहा है कि और दूसरी कुछ ऐसी ड्यूटीज़ जो कि उस पोस्ट के अनुरूप हो। पॉइंट नंबर 12 कह रहा है कि कुछ और दूसरी ड्यूटीज़ जो कि उस पोस्ट के अनुरूप हो, जैसे कि हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एजुकेशन, स्वास्थ्य और पोषण के बारे में जानकारी। इसका पॉइंट नंबर ए क्या कह रहा है, शारीरिक स्वास्थ्य के साथ साथ पीईटी द्वारा बच्चों को स्वस्थ भोजन के महत्व के बारे में जागरूक करना
और हर संभव निगरानी रखना भी आवश्यक है। पीईटी को स्कूल वेलनेस कमेटी का सदस्य होना चाहिए। इसका पॉइंट बी क्या कह रहा है? पीईटी को बच्चों में अच्छी आदतें और अच्छे स्वास्थ्य और साफ सफाई की आदतों का बढ़ावा देना चाहिए। अच्छी आदतों के साथ साथ अच्छी खुराक और उनकी बढ़ती लंबाई और वज़न का भी समय समय पर आकलन करना चाहिए। पीईटीज़ को दूसरे ऑथोराइज सरकारी विभागों के साथ मिलकर समय समय पर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करनी चाहिए। न्यूट्रिशन एजुकेशन यानी कि पोषण का ज्ञान देना, बच्चों को संतुलित आहार के बारे में जानकारी देना और माता पिता से मुलाकात कर उन्हें भी इस बारे में बताना, यह भी काम पीईटी का होगा। पीईटी को हर बच्चे का हेल्थ और एक्टिविटी रिकॉर्ड बनाए रखना होगा। ई पॉइंट, पीईटी को मिड डे मील इंचार्ज के साथ तालमेल करके मिड डे मील की जांच करना और उन्हें संतुलित आहार के लिए सलाह देना। एफ पॉइंट, पीईटी को पेरेंट्स से मुलाकात करके स्वास्थ्य और साफ सफाई के बारे में समझाना। एग्जाम्पल, स्कूल में स्वास्थ्य मेला आदि लगवाना। एफ का फर्स्ट पार्ट, पीईटी को बच्चों की निरंतर नियमित तौर पर बाल, नाखून, ड्रेस, साफ सफाई आदि की जांच करना, उनकी निगरानी करना। पॉइंट नंबर 2, विद्यालय में स्वास्थ्य जागरूकता प्रोग्राम करवाना जिसमें प्रत्येक बच्चे की भागीदारी सुनिश्चित करना पीईटी का कार्य होगा। पॉइंट नंबर 3, विद्यालय में स्वस्थ जीवन शैली प्रोग्राम को लागू करवाना। पॉइंट जी कह रहा है कि प्रतिवर्ष पीईटी का प्रदर्शन अपार द्वारा उससे संबंधित उच्च अधिकारियों द्वारा निरंतर मूल्यांकित किया जाएगा। तो आपने समझ लिया होगा कि ये सभी पीईटी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं जो कि शिक्षा निदेशालय चाहती है कि एक पीईटी प्राइमरी वर्ग में इनका पालन करे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये जानकर कुछ हद तक सिलेबस के बारे में पता चल गया होगा। मैं एक अगली वीडियो बनाकर उसमें खाली DSSB या फिर किसी दूसरे फील्ड में फिजिकल एजुकेशन टीचर से संबंधित सिलेबस के बारे में विस्तृत रूप से लिख दूंगा। आप उसे देखकर पढ़कर समझ जाएंगे कि आपको तैयारी किस स्तर पे करनी है और कितनी करनी है। तब तक के लिए जय हिंद। मैं आशा करता हूँ कि इस सर्कुलर में मौजूद पॉइंट्स जो भी हैं, मैं आशा करता हूँ कि मैंने आपको इस सर्कुलर में मौजूद जो भी पॉइंट्स एक्सप्लेन किए हैं उसके आधार पर आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार का सिलेबस बन सकता है। इसीलिए इस वैकेंसी की परीक्षा में क्या पैटर्न बनेगा उसका अंदाज़ा आप मेरे इस पॉइंट्स के एक्सप्लेनेशन को सुन के लगा सकते हैं। मैं एक और अलग वीडियो बनाकर उसमें इस प्रकार के फिज़िकल एजुकेशन के परीक्षाओं से संबंधित सिलेबस का डिस्कशन करूंगा ताकि आप लोगों को सिलेबस से संबंधित किसी भी प्रकार की शंका ना रहे। आप मेरे साथ जुड़े रहिए, जानते रहिए, सीखते रहिए। तब तक के लिए जय हिंद।